श्रीमद् भागवत कहते हैं। मैं चाहता हूं एक बार परम पूज्य व्यास जी भगवान के सम्मान में जरा जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। इतना सुंदर आयोजन जिन्होंने किया, इतनी सुंदर व्यवस्था जिन लोगों ने की, मैं चाहता हूं एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। एक बड़ी छोटी सी बात मुझे याद आई। एक राजा अपने सैनिक के साथ, सेनापति के साथ राजा जंगल के अंदर शिकार खेलने के लिए गए। रास्ते में भटक गए और वहां पर प्यास लगी, तो राजा ने अपने सैनिक को कहा, जाइए पानी लेकर आइए। सैनिक गया और देखा रास्ते के अंदर एक संत एक कुएं पे बैठे हुए पानी पिला रहे थे लोगों को। संत की विशेषता यह थी कि उनके दोनों नेत्र, ज्ञान चक्षु के अलावा जो सामाजिक नेत्र होते हैं, वो दोनों बंद थे, अर्थात नेत्रहीन थे। सिपाही गया और जाकर बोला, ओ बाबा एक लोटा पानी दे। उन्होंने कहा, जाओ, नहीं देता। उसने जाके अपने सेनापति से कहा। सेनापति आए और उन्होंने जाके कहा, ए बाबा एक लोटा पानी दे दो। उसने सेनापति को भी मना कर दिया। अब स्वयं राजा आए और राजा ने आके प्रणाम करके कहा, हे महात्मन एक लोटा जल दे दीजिए, प्यास लगी है। उस नेत्रहीन संत ने कहा, लीजिए राजन। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, आपको कैसे पता लगा कि मैं राजा हूं, दूसरा सेनापति था और पहला सिपाही था? तो उन्होंने कहा, वाणी के प्रभाव से आदमी का ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही वाणी के धनी परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान बाबा गुरशरण दास जी महाराज हम सभी को अपना आशीर्वाद देंगे। जैसी हमारी स्थान की परंपरा है, भगवान श्री चंद्र जी का ये पावन प्रकाश जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर फैल रहा है, उसी प्रकार से बाबा हरिहर जी का ये प्रकाश पूरे विश्व में प्रकाशमान हो। बाबा हरकिशन दास जी का ये प्रकाश पूरे विश्व में प्रकाशमान हो। बाबा पुरुषोत्तम दास जी का ये प्रकाश पूरे विश्व में प्रकाशमान हो। और परम पूज्य बाबा गुरशरण दास जी का ये प्रकाश, ये तप पूरे विश्व में प्रकाशमान हो। इसलिए हमने कुछ दिव्य ज्योतियों का आयोजन यहाँ पर किया है। तो आइए, मैं सबसे पहले प्रार्थना कर रहा हूँ, हमारे गुप्ता परिवार के जो संत हैं, प्रमुख हैं, बाबा सम्मुख दास जी और बाबा राधा कृष्ण दास जी, मैं आप दोनों से प्रार्थना कर रहा हूं, संयुक्त रूप से आके संगम दास बाबा जी और हमारे बाबा राधा कृष्ण दास जी संयुक्त रूप से एक ज्योत को प्रज्वलित करके सबसे पहले इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। तालियों के लिए मैं आपका धन्यवाद अभी से कर रहा हूं। जय जय श्री राधे। कोई बात नहीं। हमारे श्री बाबा हरमेल दास जी और बाबा सुशांत मुनि जी, मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा, आप दोनों संयुक्त रूप से एक ज्योति को प्रकाशमान करें। एक बार हृदय से जयकारा लगा दीजिए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लखनऊ से विशेष तौर पे पधारे आदरणीय श्री RS उपाध्याय जी, मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा, एक ज्योति को आप भी प्रकाशमान करें। श्री JD बजाज जी और श्री रोशन लाल रोडा जी, मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा, एक ज्योति को आप भी प्रकाशमान करें। श्री जयदयाल बजाज जी और आदरणीय श्री रोशन लाल रोडा जी। श्री राजेंद्र अरोड़ा जी और श्री श्याम सुंदर रेखी जी, आप भी कृपया आएं और दोनों संयुक्त रूप से एक ज्योति को प्रकाशमान करें। श्री राजेंद्र अरोड़ा जी और श्री श्याम सुंदर रेखी जी। श्री श्याम सुंदर सिक्का जी, आप इनके साथ, राजेंद्र अरोड़ा जी के साथ हो गया, दोनों कृपया संयुक्त रूप से। श्याम सुंदर सिक्का जी और श्री अजीत डाबर जी।
और श्याम सुंदर सिक्का जी अजीत डाबर जी ने कर दिया। आप सबकी ओर से हमारी दो बेटियाओं को मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हमारा जितने भी यहां पर गृहस्थी लोग बैठे हैं उनकी ओर से शगुन और श्वेता आप दोनों आ जाएं कृपया। आइए, ये हम सबके प्रतिनिधि के रूप में ये दोनों बहनें हमारी, तालियां इन दोनों के लिए बजा दें। धन्यवाद। तो आइए, ज्यादा समय ना लेते हुए परम पूज्यपाद तपोनिष्ठ भागवत भूषण हमारे पीठाधीश्वर परम आदरणीय वंदनीय पूज्यपाद गुरु शरणदास जी महाराज से हम सभी निवेदन करते हैं कि आज के इस महात्म का शुभारंभ करें। उससे पहले हमारे आदरणीय सतीश पंडित जी ने एक बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखी है कि श्री हरिहर बाबा को नाम है मंगल, श्री हरिहर बाबा को नाम है मंगल, श्री मंगलदास जी के मंगल की जय जय, और श्री वृंदावन में श्री हरिहर बिहारी वृषभान दुलारी के प्यारे की जय जय, कथा श्रोता मुख्य यजमान समस्त परिवार गणों की जय जय, वार्षिक उत्सव श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता की जय जय, हरिहर पीठ दिल्ली दरबार के वर्तमान श्री महाराज जी की जय जय, श्री महाराज जी की जय जय और श्री महाराज जी की जय जय। एक बार मैं आपसे बार बार निवेदन करूंगा, किसी पे मोबाइल फोन हो कृपया उसको साइलेंट मोड पे लगा लें, बीच में कोई नहीं उठेगा, समय का विशेष ध्यान रखेंगे। एक बार मैं बहुत धीरे से बोलूंगा, आप मुझसे भी धीरे से बोलेंगे। बोले व्यास जी भगवान की जय, बोले श्री हरिहर महाराज की जय। बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप कथा का श्रवण करें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सर्व संत समाज की जय, सर्व हरि भक्तन की जय जय, श्रीमद् भागवत भगवान की, श्री शुकदेव भगवान की जय, श्री यमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे श्याम। मैं आप सबके समक्ष दो शब्द प्रस्तुत करूं, उससे पहले हम लोग जिन परम प्रभु परमात्मा का श्रेयस सुकीर्ति, उनका गुणगान, लीला चरित्र का गान श्रवण करने जा रहे हैं, उन परम प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में हमारा मन संलग्न हो जाए, संयोजित हो जाए, उनका हम नाम कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण जय हो। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, जय हो।
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 जय जय श्री राधे श्याम। श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यबर्हधातु प्रवाल नटवेश मनोवृतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जं कर्णोत्तपलालक कपोल मुखाब्जहासं नौमीड्यं ते अभ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस पिक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपावजाय बरहापीडं नटवरवपो कर्ण्योः कर्णिकारं बिभ्रदवाशे कनककपिशं वैजन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोर्धर्सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तवांछा कल्पतरु अखिल सामर सिंधु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परिपूर्णतम परम प्रभु परमात्मा ठाकुर श्री हरिहरि बिहारी लालजू के परम अनुग्रह से उदासीनाचार्य जगत गुरु श्री श्रीचंद्र भगवान जी के परम कृपा कटाक्ष से नित्य लीलालीन पूज्य चरण सुनाम धन्य भगवत साक्षात्कारी संत श्रोमणी श्री बाबा हरिहर जी महाराज के परम अनुग्रह से नित्य लीला प्रविष्ट दिव्य तपोमूर्ति भगवत साक्षात्कारी संत श्रोमणी मम सदगुरुदेव भगवान बाबा हरकृष्णदास जी महाराज श्री सदगुरुदेव भगवान के परम लाड़िले परम कृपा पात्र नित्य लीला प्रविष्ट दिव्य तपोमूर्ति भगवत साक्षात्कारी संत श्रोमणी श्री द्वारकाधीश कृपा पात्र ज्येष्ठ गुरुबंधु बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज इन सभी दिव्य पूर्वाचार्य महापुरुषों के परम पुनीताशीष से ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लालजू के परम अनुग्रह से श्री बांके बिहारी लाल जी के परम अनुग्रह से हम सब आप सब
ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लाल जी के तीसरे इस वार्षिक महोत्सव पाठोत्सव के शुभ अवसर पर उन्हीं के इस धाम में, आश्रम में हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने के लिए बैठे हुए हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रारंभ हो रहा है। कथा हम प्रारंभ करें उससे पहले मैं कुछ बातें आप सबको कहना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे अपने हैं और मैं आपका अपना हूँ। और अपनों से अपनी बात व्यक्ति बड़े प्यार से कहता है, लाड़ से कहता है, दुलार से कहता है और कभी कुछ छिपाता नहीं है। अपनों में ये खास बात होती है। गैर से व्यक्ति कोई बात बताता है, कुछ छिपाता है और क्या छिपानी है क्या नहीं छिपानी है इसका विचार करता है, तब उस बात को कहता है। और अपनों से व्यक्ति सब बातें कह देता है। मूल रूप से ये आज जो कथा मंच पर मैं बैठा हुआ हूँ, वैसे यहाँ पर हमारे पूज्यपाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज का कार्यक्रम यहाँ पर सुनिश्चित होना था कि वो कथा करेंगे यहाँ बैठकर, लेकिन हमारे आश्रम के एक भगवत भक्त श्री धर्मपाल चोपड़ा जी, उनके माध्यम से राजेंद्र दास जी महाराज से बातचीत हुई, लेकिन कथा का जो समय निश्चित हुआ वो लगभग नवरात्र के मध्य में हुआ। जब वह बात हम तक आई, हमको भी पता नहीं था कि इस काल में नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन जब मुझे पता लगा, बच्चों ने बताया, भक्तों ने बताया कि महाराज उस समय तो नवरात्र लग रहा है, तो हम लोग दिल्ली से चलकर श्री वृंदावन धाम कैसे जाएंगे। एक अनुष्ठान हमारा घर में हो रहा है और उसको छोड़कर दूसरे अनुष्ठान में सम्मिलित होना ये शास्त्रीय मर्यादा भी नहीं है। तो हम भी इस दुविधा में फंसे कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमने भगवत भक्तों को बुलाया और आपस में विचार विमर्श किया कि हमें क्या करना चाहिए। इस काल में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आश्रम में करना चाहिए और महापुरुषों से भी हमने सुनिश्चित उनको भी कह दिया कि भाई हम कथा कराएंगे। लेकिन सब कुछ विचार करने के बाद निश्चित ये हुआ कि भाई अगर ये समय आगे बढ़ सकता है कथा का, तो उचित होगा, क्योंकि हम लोग इस नवरात्र का जो मध्यकाल जहाँ अनुष्ठान सभी घरों में चल रहा है उसको छोड़ना, आपकी बात तो सब मानेंगे, आपके सामने सब यहाँ कह देंगे, आप कहेंगे हमारे गुरु का आदेश है हमें जाना चाहिए, सब जाएंगे भी महाराज, लेकिन अंदर से सबके अंदर दुविधा रहेगी। सांप छछूंदर वाली स्थिति हो गई, न छोड़ते बनता है न उसे निगलते बनता है। अब क्या करना चाहिए। तो इस स्थिति में हमने महाराज जी से निवेदन कराया कि आप 2 दिन हमें आगे और बढ़ाएं। मान लीजिए हम रामनवमी से भी अगर कथा को हम प्रारंभ यहाँ कराते हैं आगे से, तो हम रामनवमी अपने आश्रम में संपन्न करके और दोपहर मध्याह्न काल के बाद हम लोग वृंदावन आ जाएंगे और दूसरे दिन से कथा हम प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन पता लगा कि महाराज जी के यहाँ भी वार्षिक उत्सव होता है, कि बोले जैसे ही महाराज जी यहाँ आपके यहाँ कथा संपन्न होगी उसी के दूसरे दिन उनका भी यहाँ एक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। और इतनी जल्दी शीघ्रता से जो अच्छे प्रवक्ता, अच्छे का तात्पर्य ये होता है जो श्रीमद् भागवत जैसा सदग्रंथ है उसके अनुरूप विषय वस्तु को प्रस्तुत करने वाला प्रवक्ता, जो शास्त्रीय मर्यादा से, व्याकरण इत्यादि की मर्यादा से जो तत्वतः हम श्रोताओं के सामने रखता है और उससे ही श्रोताओं का कल्याण होता है, ऐसे प्रवक्ताओं का समय मिलना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। ऐसे प्रवक्ताओं के निरंतर कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। कदाचित उनका कार्यक्रम कहीं स्थगित हो गया हो और समय भी हमारा अनुकूल हो, मेल खाता हो, तब तो उनके कार्यक्रम मिल जाते, अन्यथा मिल नहीं पाते।
और हम लोग भी यही प्रयास करते हैं, जैसे आपके आश्रम की गरिमा है, आपके गुरुजनों की, हमारे गुरुजनों की प्रतिष्ठा है, उसी के अनुसार हम आश्रम में कथा प्रवक्ता से कथा श्रवण करना चाहते हैं। ऐसा हमारा निरंतर प्रयास रहता है और हमारा भाव रहता है। कथा भागवतकार तो वृंदावन तो खान है, यहाँ तो घर है। आप किसी भी यहाँ के कंकड़ को उठा के कहो कि हमें भागवत सुना दो तो तुम्हें भागवत सुनाने लगेगा। किसी पत्ते को उठा लो, कहो भैया भागवत सुना दो तो तुम्हें भागवत सुनाने लगेगा। ये तो वृंदावन है भाई। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, यहाँ डाल डाल और पात पर राधे राधे हो। ये तो ऐसा श्री वृंदावन धाम है। यहाँ तो खान है भागवत प्रवक्ताओं की, जिसको कहो वही तुम्हें भागवत सुनाने लगेगा। या मना कोई नहीं करेगा कि भाई मुझे भागवत नहीं आती। भागवत शब्द का अर्थ है राधा कृष्ण का लीला चरित्र सुना देना। श्री प्रिया प्रीतम के नाम की तुम्हारे सामने राधे राधे कह देना, श्यामा श्याम का कीर्तन कर देना। बोले यही भागवत है। भागवत का मूल रूप से निचोड़ यही है कि हमारा राधा कृष्ण में प्रेम हो जाए, उनमें हमारी प्रीति हो जाए। तो हमने सोचा कि भाई अब क्या करें, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। और आश्रम में ये वार्षिक उत्सव भी होना है। तो सब भक्तों ने कहा कि महाराज कि आप क्यों नहीं भागवत करते, आप ही करो। तो हमने कहा हमारे बाबा जी यहाँ बैठे हुए हैं, संगम दास जी। गत वर्ष यहाँ कथा हुई, वर्षाने के ठाकुर जी व्यासी श्री श्याम सुंदर शर्मा जी आए थे यहाँ पर, और व्यास मंच से उन्होंने कथा की। इनके छोटे भाई हमारे वेद सागर जी हैं, उस परिवार से इनका बहुत प्रेम है, घनिष्ठ प्रेम है। तो उनका आग्रह हुआ कि महाराज जी यहाँ पर भागवत कथा हमारे माध्यम से होनी चाहिए। तो हमने कहा कि ठीक है आप करो। तो तभी इन्होंने महात्मा जी, जो महात्मा पहले ये भी सदग्रस्त थे, अब ये वानप्रस्थ में आ गए हैं, तो इन्होंने हमसे कहा कि इस बार आप कथा करोगे। तो हमने इनसे कहा कि भाई मेरा अभ्यास छूट गया है, 8-10 साल हो गए, मैंने भागवत करना अब करता नहीं। आश्रम की जिम्मेदारियां आप सबने इतनी सौंप दी हैं कि मैं आपसे भी बड़ा ग्रस्त हूँ। आप तो सोचते हैं मैं ही ग्रस्त हूँ, पर मैं आप सबसे बड़ा ग्रस्त हूँ। आप अपने परिवारों को देखते हैं, हमको देखो आप कितने और कहाँ कहाँ परिवार हैं हमारे आश्रम के सेवकाना, देश में विदेश में। चारों तरफ हमको देखना पड़ता है, सबकी सुननी पड़ती है। कभी कभी लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, कभी कभी ताने भी सुनने पड़ते हैं, कभी कभी माला भी पहननी पड़ती है। तो हमारा तो काम ऐसा है, कभी माला है, कभी ताना है, कभी प्रशंसा है, कभी कुछ है। लेकिन शास्त्र कहता है, गीता कहती है कि इसके मध्य में जो सम रहता है, शीतोष्ण सुख दुख मान अपमान, इन सब में जो संत रहता है, भगवान कृष्ण कहते हैं वही परम योगी है। प्रेम से बोलो, वही प्रेम योगी है। बोले वही योगी है जो इन सब में सम रहता है। तो इन सब के मध्य में रहते हुए हम सब संत महापुरुष, इस प्रकार से उनका जीवन होता है, इस प्रकार से उनकी रहनी सहनी कहनी बहनी होती है। इन सब के मध्य में रहते हुए भी वो अपनी स्थिति को सम बना करके रखता है। तो इन्होंने भी कहा कि महाराज, हमने इनको कहा कि भाई अब मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। तो मैं अब एक और आपको बता दूं कि मैं डायबिटिक भी हूँ, शुगर पेशेंट भी हूँ। आप कहोगे बाबा जी तो अपनी कहानी सुना रहे हैं। मैं इसलिए सुना रहा हूँ आपको कि मुझे इस मंच पे क्यों बैठना पड़ा, जबकि मैं श्रोता हूँ, अब कथा नहीं करता, केवल श्रवण करता हूँ। तो उसके बीच में फिर बच्चों ने कहा कि महाराज जी, और इनका भी था, और कल हमको आकर के ये बोले कि मैं मिल सकता हूँ, मैं मिलो आके बैठे। बोले तुम पहले ही हमारी बात को मान लेते, और अब हमने जब कहा तुमने कितनी बातें हमसे कही, हम नहीं कर सकते हैं, और आपको वही काम करना पड़ा, आपको वही भागवत करनी पड़ी। तो साधु बोले सहज स्वभाव, वाणी में आता है, सुखमनी शाह में लिखा है कि साधु बोले सहज स्वभाव, और साधु का बोला व्यर्था ना जाए। संत जो बोलता है और सहज स्वभाव से बोलता है, हृदय से बोलता है, वो सत्य होता है आकर के। और एन केन प्रकार इनकी वाणी भी सत्य हो गई। सब भक्तों ने कहा देखो भगवान ने इस प्रकार की ऐसी घटना बना दी, ऐसा बानक भगवान ने बना दिया कि मुझे इस कथा को
करना पड़ा, इस कथा में मुझे व्यास मंच पर बैठना पड़ा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। श्याम। तो इस वास्ते से हमने आपको बताया कि मुझे श्रीमद् भागवत की कथा या व्यास मंच पर, फिर हमने सोचा हमारे हरिहर बिहारी ठाकुर जी हैं, इनकी भी कुछ इच्छा हुई होगी कि भाई भागवत करो। और जब ये बानक बना तो हम मन में सोचा कि चलो हमारा जितना हरिहर परिकर है, जितना हमारे महापुरुषों की जितने भी ये संतों और भक्तों के रूप में भी जितने भी हमारा परिकर है, सब हम मिलकर बैठकर संवेद स्वर से ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लाल जी के श्री चरणों में भागवत के रूप में अपनी प्रार्थना उनके श्री चरणों में निवेदित करेंगे। मूल भाव हमारा यही बना कि हम सब बैठकर ठाकुर जी के श्री चरण कमलों में भागवत के रूप में अपनी प्रार्थना हम लोग निवेदित करेंगे और आराम से आनंद से कथा का रस लेंगे। हमारी माता जी यहाँ पर विराजमान हैं, श्रीमती शीला सेठी अमेरिका से आई हुई हैं, जबकि इनका शरीर वृद्ध है, 80 साल की हो चुकी हैं, अमेरिका से आई हैं। कुंभ भी इन्होंने किया, कहा महाराज जी मैं कुंभ में आ जाऊं, मैंने आप आ जाओ, कुंभ में स्नान करके आई। इतनी दूर से भक्त पधारे हुए, कोई लखनऊ से आया है, कोई मथुरा से आया, अभी तो आएंगे। ये तो पहला दिन प्रारंभ का दिन है, प्रारंभ हो रहा है। चारों तरफ से भगवत भक्तों का जमावड़ा यहाँ पर धीरे धीरे होना, और संतों के मध्य बैठकर हम श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन। श्री वृंदावन का महात्मा आप सब जानते हैं, बारंबार रोज वृंदावन आते हैं, अनेकानेक भागवत कारों से आप श्री वृंदावन का स्वरूप रूप इनका महात्मा श्रवण करते हैं। यहाँ के श्री ठाकुर जी श्री राधा श्यामा श्याम जी, उनके बारे में भी आप कथा सुनते हैं। भागवत के माध्यम में ये भी आपको श्रवण करने को मिलेगा। तो हमारे माता श्री भी कल हमारे साथ ही आई, कहती हैं कि बाबा जी हमने आपके साथ ही चलना है, आपके नाल ही चलना है जी। और ये अच्छी बात है, गुरु के नाल चलना, गुरु के साथ चलना, संत के साथ चलना, शास्त्र के साथ चलना, ये सबसे अच्छा गुण है जीवन में। जो गुरु के साथ चलता है, शास्त्र के साथ चलता है, वाणी के साथ चलता है, तो साथ उसके चलते चलते ईश्वर के घर तक पहुंच जाता है, परमात्मा की गोद उसे मिल जाती है, परमात्मा का हाथ उसे मिल जाता है, सच्चा दरगाह उसे प्राप्त हो जाता है। जो गुरु के साथ चलता है, गुरु दे नाल चलता है। तो हमारी माता जी भी यहाँ पधारी हुई हैं, तो बहुत सारे ऐसे भगवत भक्त। अब हम क्या आपको करें, जो आश्रम का स्वरूप देख रहे हैं जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये सत्संग भवन भी हमारे परम प्रिय भगवत श्री मोहन लाल सेठी जी ने ही अपनी सेवा से सारा हॉल बनवाया है, अमेरिका वासी। तो ये पूरा आश्रम आप जो देखते हैं जिसमें हम बैठे हैं, आश्रम के सभी प्रिय भगवत भक्तों ने, किसी ने कुछ सेवा में किया है, किसी ने कुछ सेवा में किया है, किसी की सारी ये सेवा से ही सत्संग भवन आप देखते हैं, नीचे जो भवन बने हैं सारे जितने भी आप देखते हैं, सब परम भगवत भक्तों की ही सेवा से ये बने। पर ये नहीं भूलना चाहिए, अगर हम ये कह देते हैं कि भगवत संतों की भक्तों की सहयोग से मिला है, लेकिन सबसे बड़ी कृपा हम सब पर हमारे गुरु की है, और गुरु ने जिसको जैसा दिया उसके हिसाब से हमसे सेवा हुई। इसलिए मन में कभी अहंकार नहीं करना, जीवन में श्रद्धा का भाव रखना कि हमारे गुरु की हम पर कृपा हुई, हमारे ठाकुर की हम पर कृपा हुई, जिससे हमें कृपा का सुअवसर करने का अवसर प्राप्त हुआ, और ये हमसे सुंदर कार्य बन पड़ा। ये भगवत कृपा हुई, हमारे गुरु की कृपा हुई। हे प्यारी साथ संगत, कथा का प्रारंभ आज से प्रारंभ हो रहा है, और हम चाहते थे कि हम भूल गए, क्योंकि बहुत सारी भूल